माय हीरो एकेडमी सीजन 6। जिन्होंने अभी तक सीजन 6 को नहीं देखा तो पहले सीजन 6 को देख लो, क्योंकि इसमें कुछ स्पॉयलर्स मिल सकते हैं, तो मुझे बाद में मत कहना। और जिन्होंने अभी तक एमएचए देखी ही नहीं है तो उनके लिए थोड़ा रफली एक्सप्लेनेशन करता हूँ। इनके बारे में एक दिन अचानक से सबके पास पावर्स आ जाती है जिन्हें वो क्विक्स कहते हैं, और सबके पास पावर्स आ जाने के बाद वो कुछ लोग उन पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट हीरो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो सोसाइटी को विलन से प्रोटेक्ट करती है। इसमें अपना जो मेन कैरेक्टर वो स्टूडेंट है और उसे भी एक हीरो बनना है, तो उसकी जर्नी के बारे में इसमें बताया गया है। रफली एक शोनेन एनीमे और ये वर्थ इट है। तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा साइड में रखते हैं, अब आते हैं सीजन 6 के रिव्यू के बारे में। सीजन 5 के लास्ट एपिसोड में हमने लास्ट मिनट पर देखा कि पूरी हीरो ऑर्गेनाइजेशन और इंक्लूडिंग सारे यूएस स्टूडेंट्स और पुलिस फोर्स विलन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैटल करने वाली है, जिनका लीडर अब शिगाराकी है। तो सीजन 6 उधर से शुरू होता है, बैटल चालू हो जाती है। मतलब कसम से ऐसा लग रहा था कि ये पूरी ऑल आउट वार है। इस बैटल में बहुत सारे फाइट ऐसी थी कि वो माइंड ब्लोइंग थी, जैसे कि हमारी नंबर 5 हीरो मिराको। इसके बारे में क्या ही बोले यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। इसकी फाइट देखने के बाद मैं सोच में ही पड़ गया था। उसे एक ही टास्क दिया था कि उस साइंटिस्ट के पीछे जाना था और शिगाराकी को टेस्ट ट्यूब से बाहर निकाला था, और वो टास्क पूरे करने के लिए उसने जो एफर्ट्स लगाया मतलब बोल ही नहीं सकते। मतलब गिव अप का वर्ड उसके डिक्शनरी में नहीं है। एक टाइम पे ऐसा था कि फाइट करते वक्त उसका पूरा हाथ ही ट्विस्ट कर दिया था, फिर भी उसने वो गिव अप नहीं करती है। उसके हाथ और पैर पूरी तरह से डैमेज होने के बाद भी वो शिगाराकी को उस ट्यूब से बाहर निकालती है। दूसरा एक ऑसम मोमेंट तब था कि शिगाराकी इज अवेक। कसम से उसे इतना ओवर पावर दिखा है कि वो अपना सिर्फ क्विक यूज करके ये पूरे सिटी को, मतलब पूरे आधे सिटी को ही राख में बदल देता है। मतलब इतना ओवर पावर के बोली मत। उसके बाद हमें शिगाराकी वर्सेस ऑल हीरोज के बीच में फाइट देखने को मिलती है, जिसमें शिगाराकी एक तरफ और बाकी हीरोज एक तरफ, पर फिर भी शिगाराकी उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। फिर इस फाइट के बीच में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसे देखने के बाद मैं सच में सरप्राइज होता। मतलब जब मैं देख रहा था तब उसके देखने के बाद मैं बोला मतलब व्हाट द फक यार। विलन ऑर्गेनाइजेशन के एक विलन दाबी जो अपना सीक्रेट रिवील करता है कि वो एंडेवर का बेटा है। मतलब सच में लिटरली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे इस फाइट के बीच में ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद अपने फेवरेट सेंसे आइजावा सेंसे जब अपना पैर काटते हैं भाई साहब, मतलब वो सीन देखकर मुझे इतना गूज़बम्स आया ना। मतलब मैं सोच रहा था कि विलन्स को और शिगाराकी को रोकने के लिए किस लेवल तक जा सकते। और थोड़ी देर के बाद हमारे फेवरेट हीरो बेस्ट जीनियस की एंट्री होती है। मतलब ओवरऑल एमएचए का फर्स्ट हाफ में जो फाइट दिखाई है वो बहुत ही ऑसम थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि सीजन 5 देखने के बाद ऐसी इंटेंस फाइट देखने मिली जो स्टोरी लाइन को इम्प्रूव भी कर रही थी। फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में दिखा है कि शिगाराकी और हीरोज के बीच में जो फाइट हुई थी उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट सिटी और सिटी के लोगों के ऊपर पड़ा है, और उसमें भी शिगाराकी बचकर निकल जाता है। तो लोगों का हीरोज के ऊपर का जो भरोसा रहता है वो उड़ जाता है। बहुत सारे हीरोज भी रिजाइन कर देते और विलन शहर में अपनी मनमानी कर रहे होते। मतलब एक तरह से जो डाउनफॉल जो दिखाया गया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी बड़ी फाइट के बाद और इतने बड़े डैमेज के बाद लोगों का भरोसा तो उड़ेगा ही, और जो रियलिटी जो दिखाई गई वो मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया यूए हाई स्कूल को छोड़ देता है शिगाराकी को रोकने के लिए। उसके बाद जो डेकू की जो कैरेक्टर और पावर डेवलपमेंट दिखाई है वो भाई साहब मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब डेकू अपने ऊपर सबका एक तरह से बर्डन लेकर चल रहा होता है। उसके भीतर जो पेन, फियर, केयर, ये सब जो फीलिंग्स है वो सबको दबा कर वो मूव ऑन करता है। वो अकेले ऑल फॉर वन को रोकने के लिए निकलता है। इन सब के बीच में वो अपनी खुद की बॉडी और अपनी खुद की भी परवाह नहीं करता। जो इमोशन, सैडनेस और डार्कनेस डेकू के फेस पर दिखाई दे रहे थे लिटरली वो मुझे बहुत रिलेट कर रही थी जब मैं देख रहा था। मतलब उसके कैरेक्टर में अचानक से इतना ज़्यादा चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता पर कुछ लोगों को सेकेंड हाफ इतना अच्छा नहीं लगा होगा, पर मेरे ओपिनियन से देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में जो फाइट देखी थी वो बहुत ही ऑसम थी, बहुत ही इंटेंस थी, मज़ा आया। और जो सेकेंड हाफ में जो डाउनफॉल दिखा है, जो डेकू की पर्सनैलिटी चेंज हुई है, जो पेन, सैडनेस वो लेकर चल रहा है और जो मूव ऑन कर रहा है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो मुझे सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से थोड़ा बहुत अच्छा ही लगा। एक एपिसोड देखते वक्त एक ऐसा मोमेंट आया जिसे देखकर मेरी आंखें भर रही थी। मतलब क्यों पता नहीं पर आई थी। वो ऐसा था कि जब उराराका पीपल्स को कन्विंस कर रही थी कि डेकू को फिर से यूए हाई स्कूल में वापस आने दो, और उसने एक लाइन की वो बहुत मुझे अच्छी लगी कि व्हेन हीरोज सफरिंग हु विल प्रोटेक्ट द हीरोज। ヒーローが辛い時誰がヒーローを守ってあげられるだろう。 तो ओवरऑल एमएचए सीजन 6 वन ऑफ द बेस्ट सीजन है एमएचए में, और सीजन 7 में भी कुछ बड़ा होने वाला है। सिर्फ एक बात एमएचए में मुझे पसंद नहीं आती कि वो लोग विलन्स की बैक स्टोरी और पर्सपेक्टिव भी इस एंगल से दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि विलन्स भी इतने बुरे नहीं है। मतलब हीरो सच में जस्टिस है कि विलन सच में इनजस्टिस है। ये कंसेप्ट अभी तक मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो वीडियो में इधर ही ख़त्म करता हूँ। तो जो चैनल पे नए तो वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें आरिगातो गोजाइमासु। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तो सायोनारा।